हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं हमारे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एक इंपॉर्टेंट सिलेबस और सिलेबस के अंदर एक पार्ट से रिलेटेड, जहां पर हम लोग एमपीजी के यानी कि मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के बारे में बात करते हैं। जहां पर हम लोग हमारे एग्जाम का एक पार्ट यानी कि आपके, अगर आपने देखा हो आपका सिलेबस, तो अक्सर आपको पार्ट ए में मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसी पूरे कंप्लीट पार्ट ए का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं, आप इससे कुछ अंदाजा लगा पाएंगे कि आज हमारा ये जो सेशन होगा, जो वीडियो होगा, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इसमें मैं अलग अलग एस्पेक्ट को कवर करने वाला हूं, अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से आपको एक कन्फाइंड और बहुत कम समय में बताने वाला हूं यहां पर। तो अंत तक जुड़े रहिएगा मेरे इस वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों की एक छोटी सी कभी क्वेरी हो सकती थी या आपका कभी कोई डाउट हो, तो हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से वो क्लियर हो जाए। चाहे वो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से लेकर हो सकता है, चाहे आपके कंटेंट से लेकर हो सकता है, चाहे आपकी क्लासेस से रिलेटेड लेकर हो सकता है, या फिर टाइमिंग से रिलेटेड हो सकता है कि सर कितना टाइम दिया जाए, या फिर हो सकता है कि वो आपको एग्जाम से रिलेटेड हो कि सर हमारा एग्जाम कब होगा और क्या हो सकता है। तो इन सारी बातों पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, हमारे इस सिलेबस के साथ में, जो कि एमपीपीएससी के द्वारा हमें दिया गया है। और एमपीपीएससी का जो सिलेबस है, अक्सर हमारे पेपर में पार्ट ए के नाम से यहां पर आपको देखने को मिलता है, जिसमें एमपीजी के, जिसमें मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज और उसके साथ में यहाँ पर आईसीटी, उसके साथ में आपको ट्राइब्स और साथ में करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ता है। तो इन सब चीजों पर डिस्कशन करते हैं और हमारी एक प्रॉपर अपने आने वाली एग्जाम की स्ट्रेटेजी के ऊपर बात की जाए। तो ये आपकी एमपीपीएससी की मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के ऊपर एक स्ट्रेटेजी है, जिसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए 2 पॉइंट लिए हैं। मैं कुछ इस तरीके से इसको कहूंगा कि जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ये भी इंपॉर्टेंट होगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट, कि इसमें मैंने आपको एक रोड मैप प्रिपेयर करके दिया है। ये रोड मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको कुछ इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना है, राइट। जब आप अपने इस रोड मैप को फॉलो करने जाएंगे तो आप कहेंगे सर प्रिपरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वहीं पर आपको मैंने यहाँ पर कुछ की या हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं एमपीजी के वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि ये क्या चीजें लिखी है। हमने यहाँ पर स्ट्रेटेजी रोडमैप में कुछ चीजें ली है, और जिसमें अपने सबसे पहले आपकी एक बेसिक चीज जो होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस का डिस्कशन। तो आप लोगों ने अभी तक अगर अपना एमपीपीएससी का पार्ट ए के सिलेबस के बारे में नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है, उसको डिस्कस नहीं किया है, तो आपको ये डिस्कशन जो है कंप्लीट हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। और अगर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जो कि आपको नेविगेट प्राइम के नाम से मिलने वाली है, राइट। नेविगेट प्राइम के नाम से एप्लीकेशन आपको मिलेगी। आप कोर्स सेक्शन में जा सकते हैं। अभी मैं आपको कोर्स के बारे में भी बता दूंगा, जहां पर हमने आपको फ्रीली जो है आपका सिलेबस को डिकोड करके बताया है, यानी कि सिलेबस का डिस्कशन किया है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, नेविगेट प्राइम की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, राइट। नेविगेट प्राइम की एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे, तो वो एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पर आप जब ओपन करेंगे उस एप्लीकेशन में, तो आपको कंटेंट मिलेगा। उस कंटेंट में या किसी एक कोर्स में, जब आप एमपीजी के से रिलेटेड कोर्स देखेंगे, आपके एमपीपीएससी का जब कोर्स देखेंगे, तो उसमें मैंने यहाँ पर आपका सिलेबस का डिस्कशन किया है, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस के डिस्कशन पर या उसके एनालिसिस पर हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा प्रिपेयर हो चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें एक साथ बताऊंगा, इसलिए आपको यहाँ पर टू द पॉइंट में चीजें बताकर जो मैंने अभी तक करवाया उसके बारे में बता रहा हूं, राइट, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है टॉपिक प्रायोरिटीज। तो हम लोगों ने प्रायोरिटी आपके लिए यहाँ पर रखी हुई है, इनको अलग से देखते हैं। थर्ड नंबर पे स्टडी प्लान। स्टडी प्लान आपके साथ डिस्कस किया जाता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी एक यूट्यूब के वीडियो में, यानी कि अपने प्रीवियस डेमो लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि कैसे आपको यहां से आगे बढ़ना होगा, कितना टाइम चाहिएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एक्सेस कर सकते हैं, नेविगेट इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगा आपको। उसमें आप हमारे वीडियोस में जाकर या जो है हमारे प्रीवियसली अपलोडेड डेमोज वगैरह जो है उसमें जा सकते हैं, जिससे आपको एक स्टडी प्लान भी समझ में आ सके, ठीक है। फिर उसके बाद एक बात जो आपके एंड पर होती है, वो ये होती है कि जब हम पढ़ाई करते हैं सर, तो हमें यहाँ पर जो हमें यहाँ पर सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसका हमें रेगुलरली एक रिवीजन जरूरी होगा, तभी हमारी ये जो है स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होगी, राइट। तो हमें यहाँ पर एक रेगुलर रिवीजन की जरूरत होती है, जो कि आप स्वयं करते हैं।
अब इसके बाद फिर से हमारा एक यहाँ पर रोल आता है और वो दो तरीके से आता है। जैसे यहाँ पर लिखा है आपके सामने प्रैक्टिस एमसीक्यूज। प्रैक्टिस एमसीक्यूज में आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, वो भी बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले अगर प्रैक्टिस की बात की जाए तो हम लोगों ने इसको किस तरीके से किया है वो देखना। प्रैक्टिस एमसीक्यूज में आप लोगों के लिए जब आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी, राइट, है ना। पहली चीज अगर मैं कहूं आपसे तो वो हमारी क्या हो जाती है, टेस्ट सीरीज। ठीक, अक्सर आपने देखा होगा या आप जानते होंगे या आपके कोई परिचित भी आपको बता चुके होंगे, आप किसी से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर एवरी सैटरडे आपका जो है सिलेबस का टेस्ट होता है। जितना आपको पढ़ा दिया गया है, कंप्लीट सिलेबस हुआ है तो कंप्लीट, सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है तो कंप्लीट, इस तरीके से हमारे यहाँ पर रेगुलर तरीके से सैटरडे को यहाँ पर टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाती है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर प्रैक्टिस की बात करें तो हम लोग स्वयं आप लोगों को कई सारे ऐसे प्रैक्टिस सेशंस करवा चुके हैं। वो प्रैक्टिस सेशंस आपको कई बार अभ्यास सेशन के नाम से भी मिल जाते हैं, कई बार आपका डेडिकेटेड सेशन लेकर आते हैं हम लोग, कई बार आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है मैराथन हम लोग लेकर आते हैं, सो दैट कि आपको मल्टीपल एमसीक्यूज मिले और आप लोगों को एक आइडिया मिले कि मुझे एमसीक्यू को कैसे टेकल करना है, कैसे पेपर में आंसर करना है। तो जब हम एमसीक्यू करवाते हैं तो उनका एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर, अगर कोई डाउट की स्थिति है तो वो, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए कवर करते हैं, राइट। देखिएगा, ये तो अभी आपकी दो बातें हुई हैं। अभी हम और आगे बढ़ते हैं कि सर प्रैक्टिस जो एमसीक्यूज होते हैं वो क्या। तो आप देखो, जब आप इन सिलेबस की बात करते हैं तो जो हमारा कंटेंट है, आप कंटेंट को अगर देखेंगे तो कंटेंट को ही पढ़ने से आपका इतना सिलेबस का रिवीजन या कवरेज हो जाता है कि आपको उसमें कई सारे एमसीक्यूज जो है आपके कंटेंट में ही मिल जाते हैं, राइट। तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेस हो गए यहाँ पर, आप इन तरीके से जो है अपने यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज की, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आपका इस एमपीजी के वाले सेक्शन में अगर बात किया जाए या फिर पार्ट ए जिसको आप कहते हैं उसकी अगर बात करें तो हमारे लिए ये पार्ट ए का एक बहुत अहम पॉइंट यहाँ पर बनकर आ रहा है या पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, विच इज करंट अफेयर। तो आपको यहाँ पर इस सिलेबस के साथ में ही करंट अफेयर भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारी क्लासेस आप लोगों को जो है एप्लीकेशन पर करंट अफेयर के लिए अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं, राइट। और एक पॉइंट जो आपको हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, जो कि टेस्ट सीरीज मैंने हल्का सा मेंशन यहाँ कर दिया है, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। नाउ, अगर मैं जो यहाँ पर मैंने पॉइंट छोड़ा था कि टॉपिक प्रायोरिटीज की बात की जाए तो सर जो टॉपिक वाइज अगर देखा जाए तो वैसे तो एमपीपीएससी अपना जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो एग्जाम बहुत ही बैलेंस्ड एग्जाम होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड एग्जाम? बैलेंस्ड एग्जाम का मतलब होता है कि जिसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना होती है और हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो बैलेंस पेपर कहलाता है। बावजूद उसके अगर आपको शुरू करना है तो आपके पास 3 to 4 मेजर पार्ट होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि सर हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश होती है, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश होती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल हो जाता है, हमारा गवर्नेंस एंड पॉलिटी। तो ये आपके कुछ बड़े टॉपिक होते हैं जिसमें आपको काफी टाइम भी लगेगा और इससे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो हिस्ट्री से एसोसिएटेड और हमारा एक पार्ट, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज। आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज जो कि आपको हिस्ट्री के साथ साथ में पढ़ाया जाता है और साथ में बाद में भी आपको इसको कवर किया जाता है। वहीं पर इकोनॉमी की बात करें तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपके करंट अफेयर के साथ जुड़कर आता है। इसमें आपको लेटेस्ट चीजें जो इकोनॉमी में या मध्य प्रदेश में जो करंट अफेयर में जो हुई है वो पूछी जाती है, जिसमें एग्रीकल्चर हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा, एनर्जी से रिलेटेड हो जाता है। जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस यहाँ पर आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ट्राइब्स एंड फोक कल्चर्स मिल जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रिसाइड करती है, बहुत ज्यादा रहती है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन का एक ट्राइब वाला सेक्शन आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। एक कंप्लीट आपका जो सिलेबस का एक यूनिट है वो दी हुई है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके कल्चर यानी कि मध्य प्रदेश का फोक कल्चर एरिया वाइज अगर हम देखें, निमाड़ में कैसा होता है, मालवा में कैसा होता है, बुंदेलखंड में कैसा होता है, बघेलखंड में कैसा होता है, इस तरीके से हम डिवाइड करके फोक कल्चर को भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जब यहाँ पर करंट अफेयर की बात चल रही थी तो आपका इंपॉर्टेंट स्कीम्स, हर बार आपको पेपर में स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
अब इतना सब हो जाने के बाद एक पॉइंट यहां पर आता है कि सर ये डिस्ट्रिक्ट फैक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्स एंड फिगर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चीजें कई सारी आपको बताई जाती है। जैसे कि हम जब अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो हम डिस्कशन कर रहे होंगे जिलेवार, यानी कि इंदौर में कौन से की पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेंगे, उज्जैन की कौन सी खास बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगी, वो हम यहां पर कवर करते हैं, राइट। तो मैंने अब आपके लिए 2 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। एक स्ट्रेटेजी रोड मैप, आधा इसमें से हिस्सा हमारा है, आधा हिस्सा आपका है। और जब बात करते हैं हम हिस्से की, तो कभी भी आपको कंप्लीट करना होता है तो उन दोनों हिस्सों को मिलाना पड़ता है, यानी कि सिंगल अकेले ना हम कुछ कर सकेंगे और ना ही सिंगल और अकेले इतनी आसानी से आपके लिए मंजिल मिल सकती है। तो यहाँ पे जरूरत किस बात की होगी कि अगर आधा हिस्सा मेरा है तो आप हमारे साथ जुड़िए, आधा हिस्सा आपका है तो वो भी आप हमारे साथ जुड़िए, और हम मिलकर यहाँ पर जो है आपके सिलेक्शन की बात करेंगे कि भाई आपका सिलेक्शन होगा कैसे, आपके सिलेक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए, आप अभी किस लेवल पर हैं, कितना स्कोर कर सकते हैं, कितना स्कोर करना चाहिए, कितना स्कोर होना चाहिए, आपका पोटेंशियल क्या है, इन सब बातों पर डिस्कशन होता है। आप अक्सर देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हमसे डिस्कस करने आते हैं, हमसे बात करने आते हैं, जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, उनको हम लोग अपने स्टडी के साथ में, कंटेंट के साथ में ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करते हैं कि कई बार जब वो डाउट में होते हैं, जब उन्हें परेशानी होती है, तो उनका वो एक पर्सनल एंगल भी यहाँ पर देखकर उनका सॉल्व किया जाता है, ताकि आपकी एग्जाम में कोई भी जो है रेस्ट्रिक्शन या वो जो ऑब्स्टेकल ना आए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम यहां पर थोड़ी सी एक डिस्कशन करना चाहेंगे। उसके पहले जब भी कभी आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना होता है, और वो होती है सही रणनीति, सही प्लानिंग, सही अंडरस्टैंडिंग, सही मार्गदर्शन। ये सारी चीजें जरूरत होती हैं। ये जरूरत होती है तो आप रणनीति की बात करें, मार्गदर्शन की बात करें, प्लानिंग की बात करें, एक कोऑर्डिनेशन की बात करें, गाइडेंस की बात करें, तो ये आपको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ दूसरा जो पॉइंट यहां पर आता है वो है एक मेहनत और दूसरा निरंतर अभ्यास। तो इसमें से रणनीति हम पर छोड़ दीजिए, निरंतर अभ्यास आप ले लीजिए, मेहनत जो है वो मिलजुल कर लेते हैं। क्यों ना आप भी अपनी तरफ से मेहनत करें चीजों को याद करने में, और हम अपनी मेहनत करें आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने में, आपको टेस्ट सीरीज अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करने में, क्या आपके लिए बेस्ट है वो सब कुछ प्रोवाइड करने में। आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, यहाँ पर मेहनत काम रंग लाएगी, और आपको क्या मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है सक्सेस। अब सक्सेस की एक बात होती है कि सक्सेस के लिए आपको यहाँ पर हार्ड वर्क, सब बोलते हैं हार्ड वर्क जरूरी है, हार्ड वर्क जरूरी है। यस, बिल्कुल, यहाँ पर लिखा है ना कि आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको चाहिएगी स्मार्ट स्ट्रेटेजी। क्या चाहिए आपको? स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अगर आप आज सफल होते हैं कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाने में, अगर आप मेहनत से कतराते नहीं हैं, अगर आपका आलस्य आप पे हावी नहीं होता है, तो ये एक कंफर्म और एक श्योर बात ले लीजिए कि सफलता आपके पास आने ही वाली है, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, राइट। इसीलिए यहां पे लिखा है स्मार्ट स्टडी टुडे, सक्सेस टुमारो। क्लियर है? आज आप एक अच्छी स्मार्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करिए, बात करिए, मिलिए। आप देखो, मैं जब यहां पर बात करता हूं या कभी भी हमारी साइड से डिलीवरी जो होती है, आप एक थोड़ा सा पॉइंट समझना, समझदार बच्चा है बहुत अच्छे से समझेगा। जब डिलीवरी हमारी साइड से होती है तो होता क्या है यहाँ पर कि भाई देखो, हम एक जनरल बातें कर रहे हैं, हम एक हर स्टूडेंट जो हमसे जुड़ा है उसको देखकर, उसको समझकर, उसके पोटेंशियल को, उसकी एबिलिटी को, उसके स्टैंडर्ड को, उसके इंटेलिजेंस को, इन सब बातों को समझकर बात करते हैं। इनमें से 50%, 40% भी अगर आपके लिए काम आती है तो हमारे लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि हर बच्चे का लेवल जो होता है, हर कैंडिडेट का लेवल जो होता है अलग अलग होता है। तो जब आप हमसे मिलेंगे, जब हम हमसे जुड़ेंगे, जब आप, मैं तो इतना कहता हूं कि आप ऑफिस आकर जब हमसे विजिट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अगर आप उतना ही करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि वी हैव अ प्लान, वी हैव डिफरेंट प्लान फॉर डिफरेंट स्टूडेंट एंड वी हैव अ कॉमन प्लान फॉर यू ऑल। जैसा कि आप मुझे अभी केवल कैमरे पे देख पा रहे हो, आप मेरा ये प्लान देख रहे हो, आप सभी के लिए ये इंप्लीमेंटेड होगा। हो सकता है 100% आप पर अप्लाई ना करे, हो सकता है कि ये 60% करे, 50% करे, लेकिन ये आप इतनी जितनी बातें मैं करूंगा उसमें आप पर हिट जरूर करेगा ही करेगा, राइट। अगर आपको इंडिविजुअली बात करना है तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस दिलवा दूंगा, राइट। चलिए, अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एमपीपीएससी के जिसका मैं आज स्पेशल आप लोगों के सामने स्ट्रेटेजी और चीजें डिस्कस करने आया हूं, उसके बारे में बात करते हुए मैं कुछ बताना चाहता हूं।
कि देखिए आपके एमपीपीएससी ने जब एमपीजीके की बात की, यानी कि एमपीजीके के बारे में वो कहता है कि हमारा सिलेबस ये होगा, एमपीजीके यानी कि सिंपल सा आप कहें पार्ट ए का सिलेबस ये होगा, तो आपके लिए पता है प्लस पॉइंट क्या है यहां पर? देखो मैं बताता हूं आपको, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एमपीजीके का पार्ट ए का सिलेबस है, एमपीपीएससी द्वारा ये सिलेबस जो है ये मल्टीपल एग्जाम में एक कॉमन सिलेबस दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, यहां पर आपको ये एमपीजीके का सिलेबस जो है वो एक से ज्यादा एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलता है। यानी कि मेरा ये कहना है कि वंस यू हैव प्रिपेयर्ड एमपीजीके, जैसे ही आपने एमपीजीके प्रिपेयर किया, आप अलग अलग एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि भाई मैं इसकी प्रिपरेशन कर चुका हूं और अब मुझे एग्जाम देना है, राइट? एलिजिबल का होने का क्या मतलब होता है कि मेरी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाना है, जो मेरा कंटेंट है, वो इसी एमपीजीके से आता है। यानी कि आप ये मान के चल लीजिए कि 1/3 आपका जो पेपर होता है, 1/3 आपका जो पेपर होता है टोटल, अब एक जनरल बात करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम एग्जाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? और 150 क्वेश्चंस में से जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ पर, वो आपके एमपीजीके के होते हैं। यानी कि आपका वेटेज अगर देखेंगे तो टोटल जो 150 क्वेश्चन का सिलेबस है, उसका 1/3 आपका जो है यहाँ पर एमपीजीके से कवर होता है। अब ठीक है सर, हम ये बात समझ चुके हैं कि ये मल्टीपल एग्जाम में काम आएगा। मल्टीपल एग्जाम में काम आएगा तो इसके लिए सर कौन कौन सी एग्जाम है, क्या वो मेरे काम की है? क्या जो आप बात बता रहे हैं उसमें मेरा कोई जो है मेरा यहाँ पर मेरा एग्जाम ऐसा है जो कवर होने वाला है? तो चलिए आइए मैं आपको यहाँ पर आपके सामने लाइव दिखा देता हूं कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिएगा, ये देखिए, चलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए अपनी खुद जो स्वयं आपकी एमपीपीएससी जिसके लिए आप टारगेट करते हैं, उसकी यहां पर आप लोगों को मैं प्रॉपर एक चीज बता देता हूं। देखिएगा, जब आप ओपन करते तो आपको ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है? अब इसमें ना आप कहां चले जाइए, इसमें आप एग्जामिनेशन में चले जाइए। एग्जामिनेशन में सिलेबस एंड स्कीम में जाइएगा, आपको यहां पर डिफरेंट एग्जाम्स के नाम मिलेंगे, ठीक है? अब मैं आपके सामने देखना यहां पर जैसे लिखा है, यहां पर आप ये देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर, हालांकि मैं ऊपर का भी सिलेबस बताऊंगा, पर इनका कई बार सिलेबस जो है ना डिले करके वो पब्लिश करता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका यहाँ पर डायरेक्टर वाला जो है ना उसका देख लेते हैं, ठीक है? असिस्टेंट डायरेक्टर वाला जो है ये ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, आप इसको इतना टेंशन ना ले। जो मैंने आपको बताई है चीज, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पर चीज बताई है, क्या कहा मैंने आपसे? मैंने आपसे कहा कि भाई देखो, आपको यहाँ पर एक सिंगल सिलेबस के थ्रू यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जस्ट जो भी आपकी एग्जाम है उसका पहले एक तो आप यहाँ पर सिलेबस और स्कीम में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा का वैकेंसी है ना, इंटरनल अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर आपका यहाँ पर एग्जाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम हो जाता है, साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, है ना, फिर आपका असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो हो गया, असिस्टेंट टाउन प्लानर हो गया यहाँ पर, है ना। आप ये सब, जैसे कि आपका मेडिकल ऑफिसर हो जाएगा, ये आपका आईटीआई प्रिंसिपल का भी हो जाएगा, स्टेट फॉरेस्ट का मेंस हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के लिए, जितना साइकोलॉजी, रजिस्ट्रार की एग्जामिनेशन, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का लॉ, ये जितने भी एपी की एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, वो, फिर आपकी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो आपका एई असिस्टेंट इंजीनियर होता है, आयुर्वेद का मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदा में मेडिकल ऑफिसर है ना, डेप्यूटी डायरेक्टर प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2, डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि आपकी आईटीआई प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है ना, उसके बाद सेट का पेपर आपके पास आता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ, जैसे कि आपने देखा भी होगा, आपका ये एग्जाम का फिर से होने वाली है, माइनिंग इंस्पेक्टर, है ना, ये सारी एग्जाम, और मैंने अभी आपको बहुत कम बताई है। ये जो एग्जाम्स आपके सामने आ रही हैं, इनमें से आप अगर किसी में भी रिलेट करते हैं, आप इसमें से किसी के भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए एक कॉमन यहां पर सिलेबस हमारी पीएससी ने पब्लिश किया हुआ है, एंड दैट इज ऑफ एमपीपीएससी, जो आपका एमपीजी के, एमपीपीएससी का एमपीजी के। अब एमपीपीएससी का एमपीजी का मतलब क्या सर? तो ये थोड़ा आपका लेंथी सिलेबस होता है, यहां पर आपको एमपी के हर पॉइंट को कवर करना होता है, यानी कि इसमें हर एस्पेक्ट कवर होता है। जैसे सर एमपी की ज्योग्राफी,
अब बच्चे ना, हम लोग जब बात करते हैं तो मैं 5 मिनट में आपको सिलेबस बोल सकता हूं, पूरा इतना सा सिलेबस है। लेकिन जब आप इसको पढ़ने जाते हैं, जब आप इसको कवर करते हैं, तो आपको ये बहुत लेंदी और बहुत बड़ा सिलेबस भी लगता है, राइट। तो जैसे ज्योग्राफी यानी भूगोल, है ना। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हम सिलेबस आपका कवर करते हैं, नॉन टेक्निकल का पार्ट ए का जो ये आपका एमपीजी के यहाँ पढ़ाया जाता है, इसकी एक बात ये होती है कि भाई यहाँ पर जो है आपको हम जो सिलेबस कवर करवा रहे हैं ये बाइलिंगुअल में कवर करवा रहे हैं। पार्ट ए का जो आपको सिलेबस मिलेगा बाइलिंगुअल का है। अगर आपको जीके हिंदी में अच्छे से समझ में आता है, यू कैन गो फॉर दी हिंदी लैंग्वेज, मतलब उसी में आपको हिंदी भी मिल जाएगा। और अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है तो आप उसमें इंग्लिश भी देखकर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ स्टूडेंट हो जो थोड़ा हिंदी में समझते हैं, थोड़ा इंग्लिश में, तो उनके लिए भी यहाँ पर ये सिलेबस काम करेगा। अब जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, ये सारे आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एमपीजीके के अंदर टॉपिक कवर होते हैं जो हम यहाँ करते हैं, राइट। और यही आपका सिलेबस दिया जाता है डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, कॉमन सिलेबस। ओके, तो ये मुझे आपको बताना था कि आप एक तीर से कई सारे निशाने मार सकते हैं, दो भी नहीं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा एक तीर दो निशाने, मैं कह रहा हूं एक तीर कई सारे निशाने, राइट। और अब बात करेंगे कि अगर सर इतने निशाने मारना है, इतने निशाने हमें लगाना ही है सक्सेसफुली, तो वो कैसे लगाए जाए। तो उसके लिए नेविगेट इंस्टीट्यूट आप लोगों को यहाँ पर एक कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करता है, जो कि आपका एक सेपरेट भी है, और मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। ये आपका कंप्लीट एमपीजीके का सिलेबस है, जिसमें आपको एमपीजीके के साथ साथ आईसीटी यानी कि जो आपका टेक्निकल वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ है पार्ट ए में, और साथ में आपका यहाँ पर जो है करंट अफेयर वगैरह भी पूरा कवर करवाया जाता है। और ये आपको कैसे मिलेगा, अगर आपको किसी को देखना है, अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसा कंटेंट है, क्या वीडियोस है, क्या आपके पास डेमोज अवेलेबल है, तो आप एप्लीकेशन के बारे में मैं बता चुका हूं। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी नेविगेट प्राइम की। आप नेविगेट प्राइम की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसके आप कोर्स सेक्शन में जाइएगा। कहां जाइएगा? कोर्स सेक्शन में। और जब आप ये कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा आरोहण बैच। क्या मिलने वाला है? आरोहण बैच मिलने वाला है, राइट। अब ये आरोहण बैच जो आपका होगा, इस बैच में आप यहाँ पर आपका ये डेडिकेटेड टू एमपीजीके भी पा सकते हैं, और इसके अलावा भी चीजें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, राइट। तो आप इस आरोहण बैच 1.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पर आपके एमपीजीके की प्रिपरेशन करना है तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर इस कंप्लीट सिलेबस पर स्टडी कर सकें। नाउ सर 50 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर आपके लिए डिजाइंड 100 आवर कोर्स रहेगा। ये कितने आवर का कोर्स है? ये 100 आवर्स का कोर्स है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो ये आपको मैंने 100 आवर्स बताया, ये प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता है। फिर आपको मैंने कहा कि इसमें आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, है ना। जैसा कि आप बहुत से स्टूडेंट हमारे इस अभ्यास सेशन जिसको हम कहते हैं उसमें जुड़े हुए हैं, और ये अभ्यास सेशन के अंदर जो है आपको हमने प्रीवियस एग्जाम्स में अराउंड 35 कितने लगभग 35 सेशंस प्रोवाइड किए हैं। आप जरा देखिए, आप मुझसे कंटेंट पढ़ने के बाद आप मेरे से 35 घंटे और जुड़े रहेंगे। किसके लिए? वो सेशन जो आपके एमपीजीके के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये सेशंस आपको मिलते हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसी के अंदर यानी कि इसी कोर्स के अंदर आपको एमपी की जो है यहाँ पर क्या मिल जाएगी, यहीं पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, राइट। यहीं पर आपको इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाएगा, यहीं पर आपको जो है यहाँ पर करंट अफेयर भी मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन जहां से सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको मैं यहां पर आपको कवर करवा देता हूं, राइट। चलिए सर, इसके अलावा ये जो चीजें हैं यहां पर आप देख पाएंगे कि ये जो है हमारा, इसमें आपको हम लोगों ने जो है यहाँ पर आपकी कंप्लीट 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपके ये कोर्स दिए हुए हैं, जिसमें आप चाहें तो एक सेपरेट आपका ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि एमपीजीके एंड आईसीटी का कोर्स है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं और टेक्निकल फील्ड से सिविल इंजीनियरिंग में है तो भी आप यहाँ पर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो टेक्निकल का है। आपको ये कंप्लीट और इंडिविजुअल टेक्निकल भी मिल जाएगा, और आपका ये डिफरेंट 10 से ज्यादा एग्जाम, अराउंड 15 एग्जाम्स, है ना, अलग अलग प्रॉब्लम यानी 15 एग्जाम, और इन सब की जो कॉमन चीज है वो है सिलेबस, वो भी किसका? आपका पार्ट ए का। तो कॉमन सिलेबस से आप इसको कवर कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को अगर जैसी आपकी यहाँ पर जैसा ही आप लोगों का रिस्पांस मुझे यहाँ मिलेगा, मुझे कमेंट मिलेंगे कि इस पे कंप्लीट डिस्कशन किया जाए, तो मैं वो भी आप लोगों के लेकर आऊंगा कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, टाइम के साथ में कैसे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कितने समय में क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आप
हमारा YouTube पर डेमो देखना चाहते हैं, अगर आपको डेमो की रिक्वायरमेंट है, आप देखना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर MPPSC AE 2026 के नाम से यहाँ पर आपके MP जीके से रिलेटेड, MP पॉलिटी के, हिस्ट्री के, सभी के अभी धीरे धीरे आपको सबके मिलेंगे। आपका पॉलिटी से स्टार्ट हुआ है बैच, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये लेजिस्लेटिव असेंबली आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नजर आ रहा है, यहाँ पर विधानसभा का बारे में बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है। ये सब मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगेन ये आपको कहां मिलने वाला है, तो आपको क्या करना है, आपको नेविगेट प्राइम एप्लीकेशन, सॉरी नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जाना है, क्योंकि आपकी एक पूरी क्या बनी हुई है, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको यहाँ पर ये कंप्लीट डेमो मिल जाएगा। आप इस डेमो से समझ पाएंगे कि हम लोग आपको किस तरीके का और किस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। चलिए, आप एक थोड़ा सा डेमो यहां पर ले सकते हैं, जैसा कि आपके सामने मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूं। आप देखिए, जब विधानसभा हम पढ़ते हैं तो हम आपको केवल और केवल मध्य प्रदेश में जो सिलेबस लिखा है उतना बताकर नहीं छोड़ देते हैं, हम आपको उसके अलावा भी थोड़ी चीजें बताते हैं, सो दैट कि आपके मन में एक बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर बने, आपको एक बहुत अच्छा विजन हो कि भाई विधानसभा तो पूछा गया है, लेकिन क्या विधान परिषद भी कोई चीज होती है। इसी को हम ऐसे समझाते हैं। देखिए कि हमारे पास हाउसेस होते हैं, हाउसेस में इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर कैसा प्रोग्राम है। इंडिया लेवल पर तो 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा होंगे ही। ये आपको क्लास में रिटर्न में भी पढ़ाया जाता है। क्लास में आपको जो चीजें बहुत ज्यादा लेंदी होती है उनको कुछ इस तरीके से आपका कंटेंट आता है, जिसमें आपको एक एक चीज में जो जो चीजें मिस होती है वो ऐड भी करते हैं। देखो ये देख पा रहे होंगे आप, है ना, और इनको हम आपको मतलब बिल्कुल एग्जाम्पल देते हुए बहुत प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। तो ये हमारा ना एक प्लान है, हम आप लोगों के लिए इस तरीके से वर्क करते हैं। और अगर इसके अलावा YouTube पर अगर आपको ये देखना हो कि हमारी क्लासेस जैसे कि कैसी चलती है, कंटेंट क्या होता है, तो मैंने आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश की ट्राइब से रिलेटेड एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें आप जाकर YouTube पे देख सकते हैं। एक्ट की भी बात करें तो हम लोग एक्ट जो आपके मध्य प्रदेश के नए सिलेबस में, जीके के नए सिलेबस में ऐड होते हैं, जैसे कि आपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का सुना होगा, पैसा एक्ट का सुना होगा, गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम के बारे में सुना होगा। तो ये जो एक्ट आपके हैं वो हम यहाँ पर आपको स्पेशली डेडिकेटेड होकर अलग से एमपीजीके के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका मैंने एक कंप्लीट विजन बता दिया है आपको। मैंने आपकी स्टार्टिंग में ही क्वेरी बहुत हद तक तो सॉल्व कर दी थी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना होगी, कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से अभी विदा लेता हूं, मिलता हूं आप लोगों को अपने आपकी डिमांड के अनुसार। अगर आप डिमांड करेंगे कि सर हमें इस पर कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेकर आइए, सिलेबस को फिर से डिकोड करिए, हमें समझाइए, तो मैं वो भी करूंगा। लेकिन उसके पहले मुझे आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स करना होगा, मुझे बताना होगा कि आपका डाउट क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से चाहते हैं, देन वी विल डू फॉर यू। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच इस जो है सेशन में जुड़ने के लिए। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट डेमो में, या फिर हमारा जो होगा स्ट्रेटेजी प्लान के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।